आज की मूवी एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि इंसान को जब उसकी जिंदगी में सब उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक मिलना शुरू हो जाए तो वो शुरू में अच्छा तो बहुत लगता है, मगर फिर वो किसी जहर की तरह बन जाता है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाना शुरू हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ना तो हर ख्वाहिश पूरी होने वाली होती है और ना ही इंसान की ख्वाहिशों का कोई एंडिंग पॉइंट होता है। वो टाइम के साथ साथ बस बढ़ती ही रहती है। मूवी का स्टार्ट एक यंग मैरिड कपल मैट और केट से होता है। मैट एक आर्टिस्ट और केट ट्रांसलेटर है। वो दोनों इस न्यू सिटी में इसलिए शिफ्ट हुए हैं ताकि वो कुछ नया और डिफरेंट कर सके। उनके इस नए घर के आसपास तो कोई नहीं रहता, मगर ये घर बहुत बड़ा और प्यारा है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीब सा रूम मिलता है। वो रूम लॉक्ड होता है। उन्हें उसकी की सामान के अंदर मिल जाती है। जब वो दोनों रूम ओपन करते हैं तो सारे घर की लाइट ब्लिंक करती है और एकदम लाइट चली जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, जिसे बेसमेंट में ले जाने पर मैट को हर जगह बस वायर्स ही वायर्स नजर आती है, जिनके बीच में एक व्हील सा बना होता है। वहाँ लाइट भी आ रही होती है, जबकि बाकी सारा घर अंधेरे में डूबा है। मैट को ये सब बहुत अजीब लगता है। इलेक्ट्रिशियन को भी वहाँ कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा होता। जाने से पहले इलेक्ट्रिशियन मैट को कहता है कि वो हैरान है कि ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इस घर की तो बहुत ही वियर्ड हिस्ट्री है और बहुत टाइम से ये घर खाली है। वो बताता है कि इस घर में एक कपल रहता था जिसका मर्डर हो गया था। मैट इस सब के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिसने इस घर में रहने वाले कपल को मारा था उसका नाम जॉन डो है और वो अभी तक जिंदा है। जॉन ने उस कपल को क्यों मारा वो रीजन आज तक किसी को पता नहीं चली, जिस पर जॉन को मेंटल अजाइलम में डाल दिया गया था। इस सब से परेशान होकर मैट उसी रूम में चला जाता है जिसे उन्होंने डिस्कवर किया था। मैट एक लैंप लिए उस रूम में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक खत्म होने पर वो विश करता है कि उसके पास एक और बॉटल आ जाए। तभी अचानक लाइट ब्लिंक करती है और फिर एकदम लाइट चली जाती है। लाइट वापस आने पर मैट के सामने वाइन की एक और बॉटल आ जाती है, जो देख मैट पहले तो डर जाता है, मगर वो बॉटल को पकड़ने पर वो देखता है कि वो बिल्कुल असली है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट जब सो के उठती है तो सारे घर की लाइट्स बार बार ब्लिंक हो रही होती हैं। केट मैट के पास उसी रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम बहुत ही डिफरेंट चीजों से भरा पड़ा है। केट को कुछ समझ नहीं आता है। तभी मैट उसे समझाता है कि ये रूम आपको वो सब देता है जिसकी आप विश करते हैं। केट मैट की बातों पे यकीन नहीं करती है, जिस पर मैट उसे विश करने को कहता है। केट विश करती है कि उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैट उसे समझाता है कि ये रूम सिर्फ चीजें ही दे सकता है, जिस पर केट पैसे के लिए विश करती है, जिसके फौरन बाद उन्हें रूम के कॉर्नर पर ढेर सारे पैसे मिलते हैं। पहले तो केट को ये सब बहुत वियर्ड लगता है, मगर फ्री की चीजें आती किसको बुरी लगती हैं। केट भी इस सब से यूज्ड टू हो जाती है। वो दोनों डिफरेंट चीजें विश करना शुरू हो जाते हैं, कभी वाइन तो कभी महंगे कपड़े, कभी डायमंड तो कभी कुछ और कभी कुछ। ऐसे करते करते टाइम गुजरना शुरू हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी जॉब्स भी छोड़ देते हैं। विश कर करके दोनों पैसों की एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर देते हैं, मगर अब इतना कुछ मिल रहा है तो उसका कोई नेगेटिव असर भी तो होना ही है, जिसकी वजह से केट बहुत डिप्रेस रहना शुरू हो जाती है। ये देख मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन केट इसके लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो पहले भी 2 बार मिसकैरेज फेस कर चुकी होती है और अब वो दोबारा उस पेन से नहीं गुजरना चाहती है। इस सब से डिस्टर्ब होकर मैट घर से बाहर चला जाता है, जबकि केट उस रूम में चली जाती है जहाँ वो एक बेबी के लिए विश करती है, जिसका नाम वो शेन रखती है। मैट घर वापस आकर जब बेबी को देखता है तो परेशान हो जाता है। वो केट पे बहुत गुस्सा भी होता है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बस चीजों के लिए विश करेंगे। अब वो दोनों मेंटली भी इतने वीक हो चुके होते हैं कि किसी में भी बेबी को वापस गायब करने की हिम्मत नहीं होती है। मैट रात जब दोबारा इस घर में हुए मर्डर के आर्टिकल्स देख रहा होता है तो उसे उस अजालम का पता चलता है जिसमें जॉन को रखा गया है। मैट फौरन उससे मिलने जाता है। जॉन को जब ये पता चलता है कि मैट और केट उस घर में रह रहे हैं तो जॉन मैट को वार्न करता है और जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ने को कहता है। मैट घर वापस जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। जब वो पैसे निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तभी मैट पे रिवील होता है कि अगर वो उस रूम से विश की हुई कोई भी चीज घर से बाहर लेके जाएगा तो वो मिट्टी में बदल जाएगी। मतलब वो विश की हुई चीजों का यूज बस घर के अंदर ही कर सकते हैं। उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश में उन दोनों को सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं मिलेगा। मैट डरी हुई हालत में भागते हुए घर के अंदर जाता है और डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा होता है कि इस सब के पीछे वजह क्या है, जिस पर वो एक वॉल को तोड़ता है, जिसके पीछे भी उसे बस वायर्स ही मिलती हैं। मैट को पता चलता है कि सिर्फ बेसमेंट में नहीं बल्कि पूरे घर में ही वायर्स के अलावा कुछ नहीं है। सीन्स केट पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पास शेन बहुत रो रहा होता है, इसलिए वो उसे घर के बाहर ले जाने लगती है। मैट केट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर केट उसकी एक बात भी नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही शेन जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है। उसका कलर भी रेड होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद शेन तो चुप हो जाता है, लेकिन केट के चिल्लाने की आवाजें आती है, जिन्हें सुन के मैट बाहर जाता है तो देखता है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है। यहाँ उन दोनों पे
एक और चीज रिवील होती है, ये कि अगर कोई सामान उस घर के बाहर जाएगा तो वो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन अगर कोई जिंदा इंसान या चीज जो कि उस रूम की वजह से मिली है उस घर से बाहर जाएगी तो वो बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाएगी और फिर ओल्ड होने की वजह से एंड में मर जाएगी। यही शेन के साथ भी हुआ है। बाहर जाने की वजह से वो एकदम एक छोटे बच्चे से 7-8 साल के लड़के पे बदल जाता है। केट के लिए सब बहुत शॉकिंग होता है, मगर वो शेन को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी होती है। इसी वजह से केट और मैट का रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। केट शेन को ही सब कुछ मान के उसी के पास रहना शुरू हो जाती है, जबकि मैट अकेला पड़ जाता है। एक दिन उन दोनों की लड़ाई की वजह से डिस्टर्ब होकर शेन रात को सोता नहीं है और घर को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है। तभी वो बेसमेंट में उस व्हील के पास पहुंचता है, जिसे शेन पे आहिस्ता आहिस्ता सब राज खुलना शुरू हो जाता है कि वो कैसे इस दुनिया में आया। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स है। नेक्स्ट डे शेन अपनी इमेजिनेशन की मदद से उस रूम को आउटडोर वर्ल्ड में चेंज कर देता है। ये देख केट तो बहुत खुश होती है, मगर मैट बहुत डर रहा होता है क्योंकि उसे उस बच्चे से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती है। उसी दौरान में मैट को मेंटल असाइलम से जॉन की कॉल आती है। जॉन मैट पे कुछ ऐसा रिवील करता है जो जान के मैट शॉक में आ जाता है। जॉन उसे बताता है कि उसने उस रूम के कहने पर उस घर में रहने वाले कपल को मारा था। जॉन को दुनिया में लाने वाला वो कपल था जो केट की तरह ही उस रूम से विश करके जॉन को दुनिया में लाए थे और जॉन घर से बाहर नहीं जा पाता था, जिस पर उस रूम ने जॉन से कहा कि अगर वो घर से बाहर जाना चाहता है तो उसे उन दोनों को मारना होगा। यही वजह थी कि जॉन ने उस कपल का मर्डर कर दिया था, मगर किसी ने भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं किया, इसीलिए वो पागल खाने में है। जॉन मैट को फिर से वार्न करता है कि उस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। केट ये सब दूसरे फोन से सुन लेती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी लेके घर से चली जाती है। वो बहुत परेशान होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज उसकी वजह से वो और मैट कितने बड़े खतरे में है। केट वापस घर जाने के बजाय ड्राइव करती रहती है। उसी दौरान शेन घर में केट के बारे में मैट से पूछने लगता है, जिस पर मैट गुस्सा होकर उसे सब रियलिटी बता देता है। ये भी कि अगर वो घर के बाहर जाएगा तो कुछ ही टाइम में उसकी डेथ हो जाएगी, जिसके बाद मैट उसे घसीट के गेट के पास ले जाता है। शेन बहुत डर जाता है। ये देख मैट को गिल्टी फील होता है। उसे फील होता है कि उसने बिला वजह अपने गुस्से की वजह से उस छोटे से बच्चे को इतना डरा दिया है। मैट फौरन शेन के पास जाता है, उसे स्टोरी सुनाते हुए काम डाउन करता है और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। केट घर आके दोनों को ऐसे क्लोज देख के बहुत खुश होती है कि डर से ही सही मैट ने शेन को एक्सेप्ट कर लिया है। रात मैट और केट वापस से रीयूनाइट करते हैं और मेकआउट भी करते हैं, ये जाने बगैर कि शेन उन्हें देख रहा है। शेन ये सब देख के केट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सुबह जब ये दोनों सो के उठते हैं तो देखते हैं कि शेन बाहर गया था और अब वो एक मेल में चेंज हो गया है। शेन गन पकड़े मैट को जख्मी करने की कोशिश करता है। इसी दौरान में केट जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो मैट को अपने सामने देखती है। मैट उसे बताता है कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी जिसमें शेन की डेथ हो गई। केट मैट से कहती है कि उन्हें फौरन वहाँ से चले जाना चाहिए, मगर मैट उससे अग्री नहीं करता है, ये कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है और वो यहाँ से बाहर जाके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। केट नोट कर रही होती है कि मैट का बिहेवियर बहुत वियर्ड हो रहा है। मैट अब केट से सब जबरदस्ती भी करना शुरू हो जाता है। यही केट को पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि शेन है, जिसने अपनी पावर्स की वजह से मैट की शक्ल ले ली है और केट को रूम की मदद से उसी घर का डुप्लीकेट बना के किडनैप कर लिया है। सीन्स मैट पे शिफ्ट होते हैं, जो होश में आकर उस डुप्लीकेट घर का पता लगा के अंदर जाता है, जहाँ शेन केट को रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट केट को उससे बचाता है, मगर तभी केट के लिए असली मैट को पहचानना मुश्किल हो रहा था, जिस पर केट शेन को आवाज देती है और वो रिप्लाई कर देता है। केट और मैट फौरन शेन से बचते हुए उस डुप्लीकेट घर से निकल के असली घर में आते हैं। शेन उनका पीछा कर रहा होता है। मैट उसे पकड़कर घर से बाहर लाता है और केट घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसकी वजह से शेन की एज बढ़ना शुरू हो जाती है और वो एक ओल्ड मैन में बदल के मर जाता है। लास्ट सीन्स में केट और मैट उस घर को छोड़ के एक न्यू जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ केट प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। केट की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बच्चा मैट का है या शेन का है। यही मूवी एंड हो जाती है। Thanks for watching MB Media.